हंगामा मचा सके। ये सुनकर औरत ने किसी तरह उसे शांत किया और फिर कपड़े बदलकर कंपनी जाने की तैयारी करने लगी। पर तभी नैनी भागती हुई आई और बताया कि उसकी बूढ़ी सास, जिसे डिमेंशिया था, कहीं गायब हो गई थी। अब औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे कंपनी का काम साइड में रखना पड़ा और वो सास को ढूंढने निकल पड़ी। पूरी शहर में खोजबीन के बाद भी सास का कोई अता पता नहीं था। परेशान होकर उसने पति को कॉल किया, लेकिन पति ने उल्टा उसे ही डांट दिया। जब पति घर आया तो उसने गुस्से में औरत को थप्पड़ जड़ दिया। उसने इल्जाम लगाया कि तू मेरी माँ का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही। नैनी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। अब औरत को साफ साफ दिखने लगा कि उसका पति कितना जहरीला इंसान है। उसने गुस्से में उससे पूछ लिया कि जब वो बिजनेस ट्रिप पर था तो फिर अपनी मिस्ट्रेस के साथ घूमता हुआ कौन था, लेकिन तभी उसकी मिस्ट्रेस ने उसे इशारा किया। अब पति आगे बढ़ा और औरत को जबरदस्ती पकड़ लिया। उसने औरत से कहा कि उसे घुटनों पर बैठकर मिस्ट्रेस से माफी मांगनी होगी, क्योंकि वही मिस्ट्रेस उसकी कंपनी की बड़ी डील करवाने वाली थी और अगर उसे नाराज कर दिया तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तभी लापता सास वहां आ धमकी। उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया, जिससे औरत बच गई। अब तो मिस्ट्रेस की पोल पूरी तरह खुल गई थी। अब उसने सीधा तलाक की मांग कर डाली और कहा कि अब बेटे के एग्जाम तक इंतजार